ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, श्रावण का महीना आ रहा है और श्रावण का महीना समर्पित होता है महादेव को। महादेव जो कि सबके प्रिय हैं, लेकिन महादेव को क्या प्रिय है आज के वीडियो में हम ये जानेंगे। वैसे तो देवादिदेव महादेव मात्र एक बेलपत्र से ही अपने भक्तों पर रीझ जाते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे फूलों की। श्रावण का महीना आ रहा है और ऐसे में हर शिव भक्त को ये विशेष जानकारी अवश्य होनी चाहिए। बात करेंगे कुछ ऐसे विशेष पुष्पों की, यानी कि फूलों की, जो भगवान भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय है और श्रावण के महीने में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तथा अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कौन से अलग अलग पुष्प भगवान को अर्पित किए जाने चाहिए जिससे महादेव की कृपा प्राप्त हो। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। दोस्तों, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह के पुष्प पाए जाते हैं। कुछ पुष्प हैं जो कुछ स्थानों पे ही मिलते हैं, कुछ स्थानों पर नहीं मिलते हैं। कुछ पुष्प हैं जो सभी स्थानों पर मिलते हैं, लेकिन श्रावण के महीने में कई लोग अलग अलग मनोकामनाएं लेकर महादेव की पूजा करते हैं। कई लोग अलग अलग उपाय सोच के रखते हैं कि इस श्रावण में हम ये उपाय करेंगे जिससे कि महादेव हम पर प्रसन्न हो जाए। तो ऐसे में ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्योंकि इस वीडियो में हम किसी एक या दो पुष्प की नहीं, ऐसे बहुत सारे पुष्पों के नाम लेने वाले हैं, ऐसे बहुत सारे पुष्प बताने वाले हैं जो आपको इस श्रावण के महीने में महादेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत मदद करेगा। महादेव के पूजा की सामग्रियों की बात हो और उसमें धतूरे का नाम ना हो, ऐसा कभी संभव ही नहीं है। तो धतूरे का पुष्प, धतूरे का फल मुख्य रूप से भगवान को चढ़ाया जाता है, लेकिन भगवान को धतूरे का पुष्प भी अत्यंत प्रिय है। धतूरा भी दो प्रकार का होता है, एक नीले रंग का धतूरा होता है और एक सफ़ेद धतूरा। दोनों ही धतूरा भगवान को अर्पित किए जाते हैं। संतान प्राप्ति में जिन लोगों को बाधाएं हो रही हैं, संतान प्राप्ति की इच्छा के साथ इस पूरे श्रावण महीने में आप प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ को एक धतूरे का पुष्प अर्पित करना आरंभ कर दें। इससे संतान प्राप्ति में जो भी बाधाएं आती हैं वह महादेव की कृपा से समाप्त होती है। यदि आप जीवन में ऐश्वर्य की अनुभूति करना चाहते हैं, आप जीवन में धन संपदा प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको श्रावण के महीने में प्रतिदिन महादेव को हार श्रृंगार का पुष्प अर्पित करना चाहिए। इससे भगवान के शिवलिंग का सुंदर से आप श्रृंगार करें। तीसरे नंबर में आता है मंदार का पुष्प। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय। जो भक्त महादेव की पूजा मोक्ष की प्राप्ति के लिए करते हैं, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें महादेव को श्रावण के महीने में प्रतिदिन एक सफ़ेद आंकड़े का पुष्प चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि सफ़ेद आंकड़े का पुष्प यदि एक भी आप महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे हजारों गोदान के समान फल की प्राप्ति होती है। इसलिए पूरे श्रावण के महीने में आप प्रयास करें कि नित्य प्रतिदिन कम से कम एक मंदार का पुष्प महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करें, और अगर आपको ज़्यादा प्राप्त हो सकता है तो इससे महादेव के शिवलिंग का सुंदर से आप श्रृंगार करें। वहीं यदि आप अच्छे जीवन साथी की कामना करते हैं तो ऐसे में आपको श्रावण के महीने में प्रतिदिन महादेव के शिवलिंग पर बेला के पुष्प अर्पित करने चाहिए। इस पूरे श्रावण महीने में भगवान भोलेनाथ को आप समी के पुष्प या फिर समी के पत्ते अवश्य अर्पित करें। यदि आप धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं या फिर आपके घर में अगर कलेश होता हो तो ऐसे में आपको महादेव के शिवलिंग पर प्रतिदिन पीले कनेल के पुष्प अर्पित करने चाहिए। कनेल के पुष्प महादेव को अत्यंत प्रिय हैं। इस पुष्प से महादेव बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और यह पुष्प श्रावण के महीने में आपको बहुत ही आसानी से प्राप्त भी हो जाता है। यदि आप पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो महादेव के शिवलिंग पर अलसी के पुष्प अर्पित करें। इसके अलावा नीले या फिर सफ़ेद रंग के अपराजिता के पुष्प भी महादेव को अत्यंत प्रिय है और इससे मनोकामनाएं भी शीघ्र पूर्ण होती हैं। यह पुष्प भी आपको श्रावण के महीने में आसानी से प्राप्त हो जाते हैं महादेव को प्रसन्न करने के लिए।
इस पुष्प को विशेष करके अपने पूजा की थाली में अवश्य शामिल करें। भगवान भोलेनाथ को चमेली के पुष्प भी अत्यंत प्रिय हैं। सभी प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए भक्त भगवान को यह पुष्प अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा महादेव के शिवलिंग पर आप गुलाब के पुष्प और गेंदे का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। अब पूरे श्रावण महीने में इनमें से जो भी पुष्प आपको प्राप्त हो, अपनी विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए ये पुष्प महादेव को अर्पित करें। अब कुछ ऐसे भी पुष्प हैं जो महादेव के शिवलिंग पर आपको समर्पित नहीं करने चाहिए। सबसे पहला केतकी का पुष्प। केतकी का पुष्प भूल से भी भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर आपको समर्पित नहीं करना है। दूसरा है केवड़े का पुष्प, यह भी भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है आपको। ये दोनों ऐसे पुष्प हैं जिन्हें अगर महादेव के शिवलिंग पर आप अर्पित करते हैं तो आप चाहे कितना भी पूजा पाठ कीजिए, व्रत कीजिए, वह सब निष्फल हो जाता है, उल्टा आप पाप के भागी बनते हैं। इसके अलावा गुलहर के पुष्प भी भगवान शिव और भगवान विष्णु को अर्पित नहीं किए जाते हैं। तो जो विशेष पुष्प हैं जो महादेव को अत्यंत प्रिय हैं, इनमें से जो जो पुष्प आपको प्राप्त हो, इस पूरे श्रावण महीने में महादेव का इससे सुंदर विधि से श्रृंगार करें। महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।